सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुनिया के स्त्री और पुरुष के चक्कर में कदापि ना पड़ें। आजकल तो बहुत सावधानी की जरूरत है मैया। आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को आजकल ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके छोटे छोटे बच्चों को फंसा लेते हैं जाल में और उन बच्चों का शोषण कराते हैं और करते हैं और बाद में ना घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। एक मैया मेरे पास आई, उन्होंने सज्जन ने मुझे बताया, महाराज जी हमारे बच्चे को किसी ने चक्कर में फंसा लिया। कैसे चक्कर में? बोले हमारा बेटा अच्छा कमाता है, अच्छा बड़ा कारोबारी है, करोड़ का टर्नओवर है, करोड़पति आदमी है। किसी लड़की ने फोन लगा के उससे बुलाया, हमें काम पे रख लो। वो काम पे रख लिया, धीरे धीरे काम पे रखे रखे उससे चक्कर हो गया। दोनों कॉफी पीने लगे, चाय पीने लगे। वो लड़की ने होटल में ले जाकर उनके साथ संबंध बनाए और उसने उनके साथ की वीडियो बना ली। उसके हैंड बैग में कैमरा लगा रखा था छोटा सा। लड़की चतुर थी, उसने झूठे प्यार में फंसा लिया उस पैसे वाले को और उसने ले जाकर उसकी वीडियो बना ली उसकी और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 1 करोड़ चाहिए नहीं तो मैं वायरल कर दूंगी। अब वो डर गया, आत्महत्या करने जाने लगा। तभी उसका कोई फ्रेंड था, पुलिस में था, दोस्त था, बताया भाई मैं मरने जा रहा हूं, तू कोई मदद कर। उसने कहा कौन लड़की थी? उसने लड़की का फोटो दिखाया। उसने इंक्वायरी शुरू की, पुलिस टीम बिठाई, सबको लगाया। लड़की पकड़ में आ गई। लड़की से साफ साफ पूछा तू ये किसके साथ करती है? बोले हमारे 15 लोगों की ऐसी गैंग है। क्या करते हैं तुम लोग? हम लोग ऐसे ही पैसे वालों को फंसाते हैं, फंसा करके अपने चंगुल में पैसे ऐंठ लेते हैं, करोड़ों ऐंठ लेते हैं। कई बार तो लोग बदनामी के डर से मर भी जाते हैं। और कुल मिला के क्या हुआ? देखो चरित्र बिगड़ने पर क्या जाता है? चरित्र बिगड़ जाए तो तुम्हारा धन भी जाता है, तुम्हारी इज्जत भी जाती है, धन भी चला गया, प्रतिष्ठा इज्जत भी चली गई। बचा क्या? क्या बचा? इसलिए मैं कहता हूं कि कोई कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कोई कितना भी सुंदर पुरुष हो, लेकिन अपने पति के सिवा ना पराई स्त्री को देखना चाहिए, ना पराई पुरुष को देखना चाहिए। अपने परिवार में खुश रहो। आज बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र, आज सुंदर सुंदर लड़कियों को लोग ऐसे कामों के लिए रख रहे हैं जो आपको बर्बाद करने की साजिशें चल रही हैं। ना जाने लोगों के मन में क्या चल रहा है। अभी हमारे पास 5 दिन पहले एक सज्जन आए, वो कहते हैं, टीचर थे वो, उन्होंने कहा महाराज जी आत्महत्या करने का मन कर रहा है। हमने कहा क्यों मन कर रहा है? बोले हमारे महाराज जी 9 साल का बेटा है, एक बेटा है और एक बेटी है। 12 साल की बेटी है, 9 साल का बेटा है। इतने बड़े बड़े बच्चों के होने पर भी हमारी पत्नी किसी पुरुष के साथ चक्कर में थी और बाद में हमने पकड़ लिया, हम सबको छोड़कर उस पुरुष के साथ चली गई। तब जब इतने बड़े बड़े बच्चे हैं तब पता नहीं लोगों का क्या चल रहा है। ऐसी घटनाएं भी सुनने में आ रही हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे होने पर भी लोग इस बुढ़ापे में ये सब सूझ रहा, उल्टा सीधा काम। इसलिए हम कहते हैं कि आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। ओनली हम आपको सावधान कर रहे हैं। मैया देखो भाग जाना बड़ी बात नहीं है, संबंध किसी से भी बना लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कह दूंगा मेरी माँ, यदि आपका चरित्र डगमगाया तो आपका ये लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। यहाँ भी आपकी थू थू होनी है, वहाँ भी ना यही सुधरा ना वही सुधरा। इसलिए क्षणिक सुख के लिए अपना सब कुछ ना दाव पे लगाओ। जरा विचार से, जरा विवेक से काम लो। आपके पति सबसे अच्छे हैं, आपकी पत्नी सबसे अच्छी है, उसी में खुश रहो, उसी में प्रसन्न रहो और अपने बच्चों को नई दिशा दो, नया ज्ञान दो, नई राह दो। बच्चे बढ़ें, तरक्की करें, पढ़ें लिखें। अपने आप को आप ही माँ बाप होके यदि ऐसी गलत गंदी हरकतें करेंगे तो सोचो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें क्या संस्कार मिलेगा। इसलिए मेरी माँ
अपने आप को कंट्रोल करो। माना कि विषय वासनाओं को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि कोई भगवान से अपने आप को जोड़ दे तो विषय वासनाओं से छोड़कर चली जाती हैं, फिर वो परेशान नहीं होता। अपने आप को भगवान से जोड़ देने से आप सुखी हो जाते हैं। जैसे पानी बरसता है तो बरसते हुए पानी को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लगा के हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। उसी प्रकार समाज की आज ऐसी विचारधारा को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन भक्ति और ज्ञान की छतरी लगा के हम लोग अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। इसलिए आप अपने बेटे को जरा समझाओ कि बेटा चरित्र बहुत बड़ी चीज है, उसे जरा समझो, अपनी भाषा में समझाओ। हमने तो आपको रास्ता दे दिया। रावण चरित्र से गिरा तो आज तक पुतले जलाए जा रहे हैं, सदियां बीत गए, युग बीत गए। रावण को मरे तो युग बीत गए, लेकिन आज भी इस कलयुग में उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, रावण बड़ा पराक्रमी था। रावण ने देवताओं को, दिक्पालों को, नागलोक को, सबको जीत लिया, लेकिन वो अपने विषय वासनाओं को नहीं जीत पाया, जिसके कारण आज उसके गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। सावधान, मेरी बात आप किस भाव से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप जाने। लेकिन मैं कहता हूं कि देखो, पराई स्त्री के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए और पराये पुरुष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा परिणाम होता है।